everyone. Welcome to the topical questions of chemical bonding. इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1, which dot and cross diagram is correct for Al to Cl6? We have already done that. जो हमारी कॉन्सेप्ट की वीडियो थी उसमें पहला जो टॉपिक था बेसिक वो डेटिव बॉन्डिंग का था. We did the example of Al to Cl6. We just have to match that diagram with one of these options. तो बेसिकली दोनों एल्यूमिनियम आइटम्स जो होते हैं वो दोनों शेयरिंग कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है, वी नो दैट फॉर श्योर. ठीक है, तो दिस क्लियरली बी लुक्स लाइक द आंसर क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम ये सीएल के साथ डेटिव बॉन्डिंग करे. कैसे पता है? क्योंकि सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो दोनों तरफ से डॉट्स आ रहे हैं. तो डेटिव बॉन्डिंग में एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है. तो क्लोरीन विल बी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स टू एल्यूमिनियम. यहाँ पे भी क्लोरीन इज शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स टू एल्यूमिनियम. तो आंसर आपका बी ही होगा. सी क्यों नहीं होगा? सी में अगर आप देखो तो इस एल्यूमिनियम में भी कोई भी क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा. ठीक है, इक्वल शेयरिंग हो रही है और यहाँ पे भी ऐसा नहीं हो रहा, तो ये आंसर नहीं है. और डी में इसने क्लोरीन एल्यूमिनियम के साथ शेयर तो कर रहा है, बट इफ यू सी क्लोजली तो एल्यूमिनियम के आपस में बॉन्ड बने हैं, व्हिच इज नॉट द केस. Al2Cl6 में एल्यूमिनियम के आपस में बॉन्ड नहीं बनते. ओके, एलिमेंट्स X, Y and Z are all in the first two periods of the periodic table. उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हमें दी हुई हैं. Substance exists with formulas Xz, Yz and Z2. अब ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कोवेलेंट ही होते हैं ना, क्योंकि नॉन मेटल्स मिलके बना रहे होते हैं. So which row put these substances in the order of increasing melting point? तो Z2 तो डेफिनेटली कोवेलेंट है, इसका सबसे कम होगा मेल्टिंग पॉइंट. तो आंसर या C होगा या D होगा. Xz और Yz को देख लेते हैं. Xz और Yz, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 1 and Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 4 and Y's इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.1 and Z's इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अगेन 4. So X और Z में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो स्ट्रॉन्गर डायपोल बनेगा and it's an ionic compound obviously. तो Xz की सबसे ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा. तो आपका आंसर होगा इस हिसाब से C. Ethane and ethene are both hydrocarbon molecules. What is the feature of both molecules? Ethane और ethene दोनों में सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं. पाई बॉन्ड्स ईथेन में नहीं होते क्योंकि ईथेन में सिंगल बॉन्ड्स हैं और ईथीन में डबल बॉन्ड है. तो सिग्मा बॉन्ड इसमें भी है और इसमें भी है. तो आपका आंसर होगा सी. स्टेबल आइन है ना, इसका मतलब आउटरमोस्ट शेल्स कंप्लीट है. हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय रिसर्च केमिस्ट. N5 है तो नाइट्रोजन एटम्स आपस में बॉन्ड कर रहे हैं. व्हिच स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली टू शो द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ दिस आइन? A simple way out of this question is कि आप देखो सारे नाइट्रोजन आइटम्स के आउटरमोस्ट शेल्स कंप्लीट होने चाहिए तभी वो स्टेबल होगा. 1 2 3 4 5 6 इसमें इस नाइट्रोजन का नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा. बी में देखूं तो इस नाइट्रोजन के कंप्लीट नहीं है. सी में देखूं तो सी में सबके कंप्लीट है तो आपका आंसर होगा सी. डी में भी इस नाइट्रोजन के कंप्लीट नहीं है तो आंसर होगा सी. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. How many sigma bonds are present in this molecule? Okay, अब यहाँ पे आपको इसको ओपन करना पड़ेगा. HC ट्रिपल बॉन्ड C. अच्छा, ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो ब्रांच बनी हुई है. आप ऑर्गेनिक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, लाइक दिस. अब आपने सिंपली बॉन्ड्स काउंट करने हैं. अगर आप बॉन्ड्स काउंट कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने हैं सिग्मा बॉन्ड्स. तो काउंट कर लेते हैं. ओके, सो 1 ट्रिपल बॉन्ड में 2 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा बॉन्ड होता है. 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए. और कार्बन और हाइड्रोजन के 3 सिंगल बॉन्ड, 3 ये हो गए 10. और इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं तो हो गए 13. तो आंसर आएगा 13. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा. Which molecule has an equal number of bonding electrons and lone pair electrons? अच्छा, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी उतना ही है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी उतना ही हो. अच्छा, देख लेते हैं. बोरॉन वैसे ग्रुप 3 में, इसके ऊपर लोन पेयर कोई होगा नहीं. ठीक है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें 6 हैं टोटली, लेकिन लोन पेयर कोई भी नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज दिस, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O. ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही पड़े होते हैं. ठीक है,
तो और कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बॉन्ड्स काउंट करें तो 4 बॉन्ड्स है टोटली, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर कितने हैं? 2 4 6 8। इसके लोन पेयर भी उतना ही है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी उतना ही है। आंसर होगा आपका बी। In which substance are the only intermolecular forces टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शंस? अच्छा, आपने ये देखना है कि इंड्यूस्ड डाइपोल्स किन में होंगे। तो परमानेंट पोल नहीं होना चाहिए उन्हें, परमानेंट डाइपोल नहीं होना चाहिए। तो HCl में परमानेंट डाइपोल है, मेथानोल में भी है। मेथानोल इज CH3OH, तो ये OH यहाँ पे डाइपोल बन जाएगा। तो यहाँ पे भी इंड्यूस नहीं होंगी, यहाँ पे भी आपकी वैन डर वाल्स नॉर्मल होंगी, इंड्यूस नहीं होंगी। वैन डर वाल्स ड्यू टू परमानेंट डाइपोल्स होंगी। ऑक्टेन, ऑक्टेन में कोई पोल नहीं बनता क्योंकि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के एटम्स है नहीं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। और वाटर के अंदर तो हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन वो इंड्यूस डाइपोल्स की पूछ रहा है, तो आंसर आपका होगा सी। ओके, द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एलीन इज शोन, या एलाइन व्हाटएवर। बॉन्ड एंगल्स बताने हैं आपने एक्स वाई और जी। तो एक्स का बॉन्ड एंगल क्या होगा? देखो, जो कार्बन डबल बॉन्डेड होता है, जो भी कार्बन आपका डबल बॉन्डेड होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, राइट? और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एंगल्स क्या होते हैं? 120 डिग्रीज। और जो कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड होता है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज, जिसके एंगल्स होते हैं 109.5। तो आंसर होगा सी। phosphorus forms two chlorides, phosphorus 3 chloride and phosphorus 5 chloride is an ionic solid. One of the ions present in PCl4 plus. What is the shape of PCl3 molecule and PCl4 ion? तो PCl3 मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी? डॉट एंड क्रॉस बना दिया करो, सबसे आसान तरीका ये होता है। PCl3, राइट? तो ग्रुप 5 में होता है फास्फोरस, 3 शेयर करेगा, कर लिया, एक लोन पेयर आ गया उसके पास। तो जब 3 बॉन्डिंग पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है तो शेप क्या होती है? पिरामिडल होती है। ट्रिगोनो पिरामिडल भी कहते हैं, पिरामिडल भी कहते हैं। तो आंसर या ए होगा या बी होगा। अगर मैं PCl4 की बात करूं तो बेसिकली हुआ क्या, फास्फोरस के ऊपर एक और क्लोरीन लगा दिया हमने। तो आउटर मोस्ट में फास्फोरस के कितने थे? 5 थे ना। तो अगर उसने एक एक शेयर कर दिया है, ठीक है, तो 4 उसने शेयर कर दिया, एक उसका अभी भी था, लेकिन सिंस ये प्लस आयन है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका लूज भी हुआ है। तो बेसिकली आपके पास जो बचे हैं इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्डिंग पेयर बचे हैं, लोन पेयर कोई बचा ही नहीं है। तो जब 4 बॉन्डिंग पेयर होते हैं तो शेप क्या होती है? टेट्राहीड्रल। आंसर होगा बी। Which molecule has the largest overall dipole? ओवरऑल डाइपोल वहां पे बनता है जहाँ पे बेसिकली एक एंड पे जो है वो बिल्कुल, और एक एंड और दूसरे एंड पे, ए एंड और बी एंड अगर दोनों ऑपोजिट एंड्स पे हैं तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसा ए को देखो अगर आप, तो Cl ही लगे हुए हैं हर एंड पे, तो इनमें कोई डाइपोल ऐसा बनेगा नहीं, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच रहा है, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दीज डाइपोल्स विल कैंसिल ईच अदर आउट, तो ओवरऑल डाइपोल कोई होगा नहीं इसमें, ठीक है। अगर आप अब बी को देखो, ये पार्शियल, ये नेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहाँ पे डाइपोल बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चीज है और एक तरफ नेगेटिव चीज है, अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है इन दोनों में, तो यहाँ पे बनेगा। अभी ये डिसाइड करें कि बनेगा किसमें। सी में देखो, एक तरफ क्लोरीन एक तरफ ऑक्सीजन है, दोनों ही इनहेरेंटली नेगेटिव चीजें होती हैं, दोनों नेगेटिव डाइपोल्स बनाते हैं। ऑब्वियसली एक जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा बड़ा डाइपोल बनाएगा, वो ऑब्वियसली वो पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा, बट क्लोरीन और ऑक्सीजन में इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और डी में देखो, दोनों ऑपोजिट एंड्स पे ऑक्सीजन बैठा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहीं पे भी नहीं जा रहे, तो मॉलिक्यूल एक्चुअली इटसेल्फ पोलर होगा ही नहीं, ये नॉन पोलर होगा, तो डी भी नहीं होगा, तो आंसर आपके पास बी ही है। ओके जी, सो नेक्स्ट P2 टाइप क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म आयनाइजेशन एनर्जी। तो सिंपल डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है इसकी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, रिक्वायर्ड टू रिमूव remove an electron, remove an electron
from a gaseous atom to form a gaseous ion. Okay. अच्छा, सिंस उसने बताया नहीं हुआ कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर सेकंड होगी तो ऑब्वियसली आयन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और मोर पॉजिटिव आयन बनेगा। साथ में चाहे आप एक बना भी दो x पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें ये भी गैसियस होगा जो एटम है, और जो आयन है वो भी गैसियस। आगे वगैरह स्टेट द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू व्हिच A इज मोस्ट लाइकली टू बिलोंग, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आप देखेंगे सबसे बड़ा जंप कहाँ पे आ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी में, तो देखो इसमें और इसमें जंप है। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी जब आपने सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो उधर जंप आया है। इसका मतलब है जो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन है दैट इज प्रेजेंट इन द इनर शेल। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 5। ठीक हो गया? तो आप बताएंगे कौन सा ग्रुप होगा? तो ग्रुप 5 या 15। ठीक है, बिकॉज देयर इज अ लार्ज जंप, because there is a big uh, jump between fifth and sixth ionization energies. Fifth and sixth ionization energies. Ionization energies. ठीक हो क्या? आगे चलते हैं. Complete the electronic configuration of the element in period 2 that is in the same group as A. अच्छा, ग्रुप कौन सा था? ए का ग्रुप था ग्रुप 15। तो आप चेक करेंगे ग्रुप 15 से नीचे आएंगे और लेफ्ट से पीरियड 3 पे आएंगे और देखेंगे एलिमेंट है कौन सा है जिसकी ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट बन रहा है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है हमने 1s2 2s2। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 और 2p3। दैट विल बी योर आंसर। In the compounds below, draw the dot and cross diagram of a molecule of each of these compounds. Show outer electrons only. तो NH3 है, ये N आ गया, H, H and H. नाइट्रोजन ग्रुप 5 में होते हैं, 15 में आउटपुट से 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 शेयर करता है, ये 3 शेयर कर लिए और एक उसका लोन पेयर रह जाता है। तो शेप क्या होती है? 3 बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर, इस शेप इज पिरामिडल। अगर 2 बॉन्डिंग पेयर 2 लोन पेयर हो तो शेप होती है बेंट। उसके बाद मीथेन है, ये हमने ओ लेवल्स में भी ऑलरेडी किया हुआ है। I don't think this is going to be a problem. And if it is a problem तो फिर भाई कुछ करना पड़ेगा आप लोगों को अपने ओ लेवल्स का भी, क्योंकि ए लेवल्स में ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं, क्योंकि उसी पे बिल्ड कर रहे होते हैं ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स को। तो एनीवे इसमें 4 बॉन्डिंग पेयर्स हैं मीथेन में, तो शेप होगी टेट्राहीड्रल। आगे वो कह रहे हैं अमोनिया इज पोलर whereas methane is non-polar. The physical properties of the two compounds are different. Okay. So what is he asking you? Explain using ammonia as example the meaning of the term bond polarity. Bond polarity क्या होती है? Basically asymmetrical distribution होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो अगर इसको आपने अमोनिया के तौर पे एक्सप्लेन करना है तो आप बता दें कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती हैं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन have different electronegativities, have different electronegativities. ठीक है, so NH bond is polarized, right? आगे वो कह रहे हैं explain why ammonia molecule is polar. तो पोलर क्यों है? होता है कोई भी मॉलिक्यूल पोलर इस वजह से होता है कि जो डाइपोल्स होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। ठीक है, तो डाइपोल्स जो है एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते तो फिर पोलर होता है। अगर कैंसिल कर देते हैं डाइपोल्स तो वो नॉन पोलर हो जाता है। सो डाइपोल्स कैंसिल ईच अदर, डाइपोल्स डज नॉट कैंसिल इन दिस केस, सॉरी इट्स पोलर ना। डाइपोल्स कैंसिल
अरे यार, नहीं करते cancel. Why am I writing this again and again? So dipoles do not cancel each other. Do not cancel each other. जिसमें देखो ना नाइट्रोजन है, तो इस सब में इलेक्ट्रॉन सारे नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो डायपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे. डायपोल कैंसिल करते हैं जब हर एंड के ऊपर बेसिकली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब इलेक्ट्रॉन्स की हो रही होती है, तो इवेंचुअली उनका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है डायपोल्स का. जैसे कि होता है CCl4 में फॉर एग्जांपल, हमने एग्जांपल्स की थी जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था. स्टेट वन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया व्हिच इज कॉज्ड बाय इट्स पोलैरिटी. तो पोलैरिटी की वजह से क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है? देखो कोई चीज पोलर होती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. ठीक है, सो अमोनिया हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एक्सपेक्टेड. इसके अलावा अमोनिया पानी में भी डिसॉल्व हो जाती है, भी प्रॉपर्टी लिख सकते हो. अगर पानी में पोलर चीजें डिसॉल्व होती है, तो भी लिख सकते हो अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, राइट? ओके. When ammonia gas is mixed with hydrogen chloride, white solid ammonium chloride is formed. State each type of bond that is present in one formula unit of ammonium chloride. Ammonium chloride होता है NH4Cl. अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये NH4 पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, इनके दरमियान में एक आयोनिक बॉन्ड बना होता है. तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसमें एक आयोनिक बॉन्ड तो हमें ऑलरेडी पता है ना, NH4 में और Cl में. तो वन आयोनिक बॉन्ड बिटवीन NH4 positive and Cl negative. And if you remember now, तो अमोनियम आयन कैसे बना था? अमोनिया में नाइट्रोजन डेटिव बॉन्ड बनाती है हाइड्रोजन आयन के साथ, तो NH4 पॉजिटिव आयन बनता है. ठीक है, तो एक डेटिव बॉन्ड भी है, वन डेटिव बॉन्ड यानी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन N और N एंड H. और NH3 था ओरिजिनली, क्योंकि अमोनियम बनता है NH3 प्लस हाइड्रोजन आयन से. तो NH3 ओरिजिनली इसमें तीन कोवेलेंट बॉन्ड्स थे, तो तीन कोवेलेंट बॉन्ड्स भी हैं इसमें. थ्री कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन N and H. So our next question is complete the electronic configuration of the following atoms. So fluorine has 9 electrons, so 1s2, 2s2 and 2p5. Sulfur has 16 electrons, so 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और कितने हो गए, 4 से 10 और 2 12, and then you have 3p4. Yeah. Write an equation to show the thermal decomposition of HCl. तो HCl को ब्रेक करोगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन बन जाएगा. ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन H2 और Cl2 होगा, इसको बैलेंस कर लेंगे हम. Using all relevant bond energy values from data booklet. Data booklet अब आती नहीं है, ये लेवल में पहले आती थी. Explain why thermal stability of HF is much more than that of HCl. HF की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि HF को ब्रेक करना एज कम्पेयर टू HCl मुश्किल है. यानी कि HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, HCl की कम होगी. तो बेसिकली अगर हम डेटा बुकलेट अब हमारे पास है नहीं, अगर HF की बॉन्ड एनर्जी देखेंगे तो ज्यादा होगी, HCl की बॉन्ड एनर्जी कम होगी. दैट्स व्हाई HF की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक. एनीवे, द सी पार्ट इज एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the ability of an atom to attract the shared pair of electrons, to attract the shared pair of electrons. Okay जी. और वो कह रहे हैं how it relates to the concept of bond polarity. तो bond polarity exist करती है due to the difference in electronegativity. तो आप यहाँ पे बता दें कि bond polarity exists due to difference in electronegativities,
of bonding atoms. Of bonding atoms. Okay. अच्छा जी, draw a dotted cross diagram to show the bonding in SF4. तो एक S पे 4 F माउंट करने हैं आपने, एक ऐसा है हमारे पास, 4 F माउंट कर लें। सल्फर जो होता है ग्रुप 6 में होता है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो शेयर तो उसको 2 करने हैं, लेकिन हमें पता है कि 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है और 6 भी कर सकता है, SF6 भी बना सकता है, SF2 भी बना सकता है। एंड वी डिस्कस दैट इन एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ओके, तो SF4 बनाने, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ ही शेयर करेगा ऑब्वियसली, और फ्लोरीन ग्रुप 7 में होता है, एक उसने शेयर कर लिया तो 6 उसके पास बच जाएंगे, सब फ्लोरीन्स के पास 6 बचेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये भूलना नहीं, ये जरूर बनाने होते हैं आपको लाजमी, ठीक है। और सल्फर के पास कितने बचेंगे? सल्फर ने 4 शेयर कर लिए, 2 बच जाएंगे सल्फर के पास। देयर यू गो। State whether a molecule of SF4 has a dipole moment. Explain your answer. SF4 में डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट्स अ मेजर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसमें डाइपोल मोमेंट है या नहीं है, ये पूछ रहा है वो। तो इसमें डाइपोल मोमेंट तो होगा, ठीक है, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन तो है इलेक्ट्रॉन्स की। इट हैज अ डाइपोल मोमेंट, क्योंकि लोन पेयर भी है ना इसमें। इट हैज अ डाइपोल मोमेंट, को सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही इसमें। it has a dipole moment as it has uneven distribution of electrons, as it has uneven distribution of electrons. Suggest a reason why sulfur can form both SF4 and SF6 where oxygen can form only OF2. Okay. तो कह रहे हैं क्यों सल्फर जो SF4 SF6 बना सकता है, ऑक्सीजन सिर्फ OF2 बना सकता है। ऑब्वियसली सल्फर के पास d ऑर्बिटल्स पड़े हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, ऑक्सीजन के पास वो ऑप्शन नहीं है। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऑक्सीजन की करें तो सेकंड शेल में जाता है। सेकंड शेल में कोई डी सब शेल नहीं होता, इसके पास डी सब शेल पड़े होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। इस वजह से ये 4 भी बना सकता है और 6 वाला भी बना सकता है। ये तो आप बताएंगे कि सल्फर हैज और सल्फर कैन यूज इट्स d orbitals. Okay जी। Sulfur forms the compound S4N4 with nitrogen. Determine the number of lone pairs of electrons around a nitrogen atom and a sulfur atom in S4N4. So nitrogen atom के around lone pairs find करने हैं हमने। तो नाइट्रोजन ग्रुप 5 में आउटर मोस्ट से 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे शेयर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे शेयर कर दिया, तो कितने बचे इसके पास? 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 5 - 2 कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन से कितने लोन पेयर निकल सकते हैं? मैक्सिमम 1। अगर हम सल्फर की बात करें, सल्फर ग्रुप 6 में होता है, 16 में आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एक उसने यहाँ शेयर कर दिया, एक उसने यहाँ शेयर कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन्स है टोटली। 2 इलेक्ट्रॉन्स ने शेयर कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 4। इससे कितने लोन पेयर निकल सकते हैं? 2। पेयर 2 का होता है ना, इसलिए कह रहा हूँ। Which bond angle A or B in the S4N4 molecule will be smaller? Explain your answer. जहाँ पे लोन पेयर होगा वहां पे एंगल ऑब्वियसली ज्यादा डिप्रेस होगा। तो बी में एक लोन पेयर है, ए के अराउंड 2 लोन पेयर है, तो ये एंगल ज्यादा डिप्रेस्ड होगा। Which one will be smaller? Angle A will be smaller. A will be smaller as it has more lone pairs. As it has more lone pairs around it. Lone pairs repulsion cause करते हैं ना। ठीक हो गया? Do we have more questions? No, we don't. So that's it. See you in the next video.